व्यवस्था की डुबकी लगाना चाह रहा है। भीड़ ज्यादा है तो थोड़ी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी परेशानियां हैं, यही विपक्ष के नफरती एजेंडे का सहारा बन रही हैं। विपक्ष ऐसी ही कुछ छोटी मोटी परेशानियों के वीडियो के जरिए महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि संसद में बार बार महाकुंभ के जरिए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं। जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं। योगी को जैसे प्रयागराज में जाम की सूचना मिली, उन्होंने ऑफिसर्स की फौज ग्राउंड पर उतार दी, जिससे धीरे धीरे जाम से निजात मिल गई। इसके बाद योगी ने महाकुंभ को बदनाम करने के विपक्ष के सनातन विरोधी एजेंडे को एक्सपोज किया। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। महाकुंभ में विरोधी एजेंडे में सिर्फ अखिलेश ही शामिल नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी लगातार सनातन पर सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार व्यवस्था अभी भी समय है सुधारे, उनको अच्छा करे, जिससे कि लोगों को जो कष्ट हो रहे हैं, जहां लोग घंटों जाम में फंसे हैं भूखे प्यासे, तो इस तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर सही मायनों में पूरी व्यवस्थाओं को ढंग से देखा जाता तो आज जितना कठिनाई और कष्ट का सामना श्रद्धालु कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने भी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जवाबी हमला बोला। श्रद्धालुओं को रोक करके अगर आप स्नान कराते हैं तो ये दुखद स्थिति है। हमारी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जितने लोग आए सबको, और मैं कहूँगा कि अगर पर्याप्त व्यवस्था की गई होती तो ये नौबत ना आती। सरकार की तैयारियां अपूर्ण थी, सरकार तैयार नहीं थी। कहीं न कहीं सरकार इस महाकुंभ में असफल रही है। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की व्यवस्था में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर अपना सनातन विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए महाकुंभ की छोटी मोटी अव्यवस्थाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश के शासन में कोई गलती नहीं हुई? क्या अखिलेश सियासी माइलेज के लिए सनातन विरोधी एजेंडा चला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप देखते होंगे कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है, शादी विवाह भी होता है आपके घर में, तो थोड़ी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब आपको जरा हम समझा रहे हैं कि यह आयोजन कितना अच्छे से किया गया है और किस मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या। आप समझिए प्रयागराज का, पहले आप समझिए क्षेत्रफल कितना है, 5482 वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल है। ये हम आपको मैप भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अभी कितने श्रद्धालु पहुंचे, ये आप 45 के आगे जीरोस देख रहे हैं। 45 करोड़ की संख्या है और ये बढ़ेगी। इतने क्षेत्रफल में 45 करोड़ श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। क्षेत्रफल इतना बड़ा तो नहीं है, और कई देशों की तुलना आप देख लीजिए। इसमें सिर्फ प्रयागराज की तुलना हम अगर अमेरिका से करें तो आप समझिए 98 लाख वर्ग किलोमीटर का दायरा है, और यहाँ पर कुल इनकी जनसंख्या 33.49 करोड़ है। आप देख रहे हैं महज प्रयागराज में छोटी से वर्ग क्षेत्र में कितने लोग पहुंचे हुए हैं। रूस से भी कंपैरिजन कर लीजिए आप। यहाँ पर 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर का दायरा है और जनसंख्या कितनी है, 14.38 करोड़। वहीं
यूरोप की बात कर लेते हैं, 44 देश आते हैं यूरोप में, 74.23 करोड़ सारे देशों को मिला लें तब इतनी इनकी जनसंख्या, और 45 करोड़ तो यहाँ भारत में अभी प्रयागराज में स्नान ही कर चुके हैं 1 महीने में। खाड़ी देश की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 7 देश आते हैं और 5.64 करोड़ इनकी जनसंख्या। मिडिल ईस्ट की बात कर लें तो 17 देश आते हैं, 37.1 करोड़ इनकी जनसंख्या। जितनी इन देशों की जनसंख्या है 100 देशों को मिलाएंगे तब 45 करोड़ लोग बनेंगे जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं 5482 वर्ग किलोमीटर में। तो सवाल पूछना तो बहुत आसान है, लेकिन ये समझना भी चाहिए कि एक सीमित क्षेत्र में जब इतने लोग पहुंचेंगे तो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी और सभी को उसमें सपोर्ट करना होगा, चाहे जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं, चाहे जो प्रशासन के लोग हैं, या विपक्ष को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बात करने वाले अमानतुल्लाह खान की, क्योंकि नए विवाद के साथ उनका नाम फिर से जुड़ गया है, आप वाले अमानतुल्लाह खान का। बात उनकी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची थी एक आरोपी को पकड़ने जिस पर हत्या का आरोप है। वांटेड था वो, 7 साल से फरार चल रहा था, लेकिन अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने न सिर्फ क्राइम ब्रांच के साथ धक्का मुक्की की, उनका ध्यान भटकाया, बल्कि उस आरोपी को फरार होने में, उसको भगाने में मदद भी कर दी। तस्वीर पहले आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप जामिया, ये वही इलाका है जहां से अमानतुल्लाह खान विधायक है, और वांटेड को पकड़ने जब पुलिस पहुंची तो इनके समर्थकों ने और इन्होंने खुद उस वांटेड को भागने में मदद कर दी। अब क्योंकि भागने में मदद की है, अमानतुल्लाह खान यहाँ ढाल बनते दिखाई दिए, तो अब इन पर भी गाज गिराने की तैयारी हो रही है, एक्शन की तैयारी हो रही है। कैसे एक्शन की तैयारी हो रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे एक्शन की तैयारी हो रही है। खबर समझ लीजिए पहले। सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम जामिया इलाके पहुंची थी और इस दौरान हत्या की कोशिश के आरोपी को पकड़ने के लिए टीम पहुंची। आरोपी का नाम शाहबाज खान है, जिसे पुलिस ने दबोचा। अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, क्राइम ब्रांच की टीम से धक्का मुक्की करने लगे, उनका ध्यान भटकाने लगे। आरोपी शाहबाज खान मौके से ऐसे में मौका देकर फरार हो गया, यानी पूरी तरह से तैयारी के साथ फरार हुआ। और जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। अमानतुल्लाह की तलाश अब चल रही है। ये पुलिस दबिश देने पहुंची थी, पुलिस एक्शन में, क्योंकि अमानतुल्लाह ने साथ दिया है। ऐसे में तलाश के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन अमानतुल्लाह तो अपने घर पर है ही नहीं, फरार बताए जा रहे हैं। कहां चले गए, अंडरग्राउंड हो गए, सवाल बहुत सारे हैं। ऐसे में केस दर्ज किया गया, जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह की तलाश है। अमानतुल्लाह पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, बहुत गंभीर धाराओं में, दंगे के आरोपों में कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बेनेस की धारा 191 लगाई गई है। ये धारा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह पर दंगे से जुड़ी धाराएं लगाई गई है, जिस तरह से आरोपी को भगाने में मदद की गई है। दिल्ली पुलिस अब लगातार दबिश दे रही है। अमानतुल्लाह के घर भी पहुंची थी पुलिस, हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब ऐसे में तलाश की जा रही कि कहां फरार करवाए। पुलिस का क्या कहना है, कैसे प्लान ऑफ एक्शन अमानतुल्लाह को पकड़ने का, सुनिए जरा। मिली थी, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शाहबाज खान, इसको तो पहले भी विवादों से नाता रहा, एक और विवाद जुड़ गया, एक और केस जुड़ गया, और ऐसे में तलाश तेज हो गई अमानतुल्लाह खान की। आपकी मुसीबत दिल्ली चुनाव में हारने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। इसी